जब से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तब से आम आदमी पार्टी दो कार्ड निकालकर दिखा रही है। इस जेब से निकालते हैं विक्टिम कार्ड, इस जेब से निकालते हैं इमोशनल कार्ड। लेकिन ये दोनों कार्ड आज केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से इनवैलिड हो गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल के अरेस्ट को ही वैलिड बता दिया कि भैया ठीक अरेस्ट हुए हैं ये। जबकि याद कीजिए कि विक्टिम कार्ड निकालकर इस तरह की बातें कही जा रही थी कि बॉस केजरीवाल को तो फंसा दिया गया है, केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है, केजरीवाल की तो गिरफ्तारी ही गलत है, केजरीवाल को तो चुनाव की वजह से अरेस्ट कर लिया, केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले तो बीजेपी से मिले हुए हैं जी। इमोशनल कार्ड निकालकर कैंपेन चलाया जा रहा था कि जेल का जवाब वोट से मिलेगा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया जा रहा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी गठबंधन ने दिल्ली में रैली तक कर दी थी भाई। सबने मिलकर नरेंद्र मोदी को मन भर कोस लिया था। लेकिन आज ये सभी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में जो हुआ उससे इमोशनल कार्ड भी फड़ 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 फाड़ के फेंक दिया गया है एक तरीके से, और जो विक्टिम कार्ड था उसको भी कोर्ट ने एक तरह से जो कहा कोर्ट ने, उसके बाद वो विक्टिम कार्ड भी ऐसे चर 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 फेंका गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ गलत नहीं है। इतना ही नहीं, केजरीवाल हाईकोर्ट गए तो थे अपने अरेस्ट के खिलाफ कि सर देखिए ना, ये हमको गलत अरेस्ट कर लिए हैं, हमको गलत रिमांड में रखे हैं, गैरकानूनी है। लेकिन वहां केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए और केजरीवाल उल्टा बहुत बुरा फंस गए, क्योंकि केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जितनी भी दलीलें रखी गई वो सारी दलीलें भी खारिज हो गई और कोर्ट ने जो बातें कही उससे 10 सवाल और खड़े हो गए केजरीवाल पर। देखिए, केजरीवाल कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है, कानून के मुताबिक ही नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी गलत नहीं है, बिल्कुल लीगल गिरफ्तारी है। ये वाला काट गया, चर 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 फटाक। अरविंद केजरीवाल दलील दे रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी की जरूरत थी, चर 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 चराक। अरविंद केजरीवाल दलील दे रहे थे कि चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी का कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है, चर चर। अरविंद केजरीवाल लगातार गवाहों पर विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। आज हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों पर सवाल उठाना गलत है। अरविंद केजरीवाल अपने सिटिंग सीएम होने का हवाला दे रहे थे। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सीएम और आम आदमी में कोई अंतर नहीं होता है, यानी जितना विक्टिम कार्ड और वगैरह वगैरह कार्ड खेले सब चर 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 फट गया। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की एक दलील तो यही थी कि केजरीवाल ने तो कुछ गलत ही नहीं किया है, केजरीवाल का तो इस मामले में कोई रोल ही नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कह दिया कि ईडी ने जो सबूत रखे उससे यही लगता है कि केजरीवाल शराब नीति बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के सबूतों को देखकर यह लगता है कि केजरीवाल घोटाले में शामिल थे। घोटाले से हुई आय को अर्जित करने और उसे छिपाने में भी केजरीवाल की भूमिका है, यह कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के केस को देखकर यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी, यानी निजी तौर पर भी शराब नीति बनाने में शामिल थे और रिश्वत मांगने में शामिल थे। और हाईकोर्ट ने यह सब बातें ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद कही हैं। ईडी ने बकायदा फाइल दिखाई जज को कि देखिए ये सबूत है हमारे पास, उसके बाद कोर्ट ने यह सब कहते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल की दलीलें चली ही नहीं। हाईकोर्ट ने ईडी की केस फाइल देखकर कह दिया कि गिरफ्तारी सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हुई है और मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करने का है। एक बार सुनिए शराब घोटाले में जमानत पाए संजय सिंह क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि क्या शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत थी। इस पर हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। देखिए, इनका भी दोष नहीं है, क्या बोलेंगे। कोर्ट अगर कह रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल का रोल जो है वो दिख रहा है ईडी के सबूत देखने के बाद, तो ये क्या बोलेंगे, हाँ सही बात है अरविंद केजरीवाल ने किया, ये तो ये मान नहीं सकते। और अगर कह रहे हैं ये लोग कि साजिश है, तो भैया वो साजिश कोर्ट में साबित कर दीजिए, केजरीवाल को छुड़ा लीजिए, कितना तो सिंपल है।
आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बहुत अहम टिप्पणी भी की, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई और शायद इस वजह से आम आदमी पार्टी अभी से यह माहौल बना रही है कि पूरी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है। क्योंकि ईडी पहले ही कोर्ट में कह चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी पर एक्शन लेना चाहती है, उसकी संपत्ति जब्त करना चाहती है और ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी मानती है। आज हाईकोर्ट ने भी बड़ी बात कह दी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर और पर्सनल कैपेसिटी में भी शराब नीति बनाने में शामिल थे और रिश्वत मांग रहे थे। यानी हाईकोर्ट की टिप्पणी का मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि शराब घोटाला सिर्फ दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके दायरे में आम आदमी पार्टी और उसके नेता भी आते हैं। कोर्ट की टिप्पणी और ईडी के एक्शन से भविष्य में आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट आ सकता है। अगर ईडी आम आदमी पार्टी पर भी एक्शन ले लेती है तो पार्टी के लिए क्या परेशानी हो सकती है, उसको समझिए जरा। ईडी का मानना है कि शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी को पैसे पहुंचे और पार्टी एक कंपनी है, इसलिए ईडी आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, जिसमें कि पार्टी ऑफिस जैसी अहम चीजें हो सकती है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के मामले में मिला रिश्वत का पैसा पार्टी के कामकाज में इस्तेमाल हुआ। ईडी चाहे तो इस आधार पर पार्टी का अकाउंट फ्रीज करवा सकती है, 1 रुपया नहीं निकाल पाएंगे ये लोग। इतना ही नहीं, शराब घोटाले में अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो उसके बाद कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के एक्शन से पार्टी की मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो जो केजरीवाल कुछ दिन पहले इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, कल को हो सकता है उनकी पार्टी की मान्यता ही रद्द हो जाए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यह भी लगातार कह रही थी कि केजरीवाल को तो बिना वजह के ईडी ने उठा लिया, केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बनती ही नहीं थी, उनकी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। केजरीवाल से अगर पूछताछ करनी थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा वो भी ध्यान से सुनिए। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल के जांच में सहयोग न करने की वजह से जो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत, गवाहों के बयान और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बयान पेश किए हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें गोवा चुनाव में पैसा मिला। यह सब दिखाता है कि गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया, जो ईडी आरोप लगा रही है। यह हाईकोर्ट भी कह रहा है फाइल देखने के बाद। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जजों को कानून से मतलब है, राजनीति से नहीं, और कोर्ट के आदेश कानूनी नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं, राजनीति से जोड़कर नहीं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच टकराव का भी नहीं है। मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो कह रहा भाई, कोर्ट ने कहा कि भाई ये सेंटर वर्सेस केजरीवाल नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच का केस है। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है, लीगल है। हाईकोर्ट के फैसले पर आज ईडी के वकील एएसजी राजू ने क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि अपने अरेस्ट के खिलाफ केजरीवाल की सबसे बड़ी दलील कोर्ट ने उसे भी कैसे रिजेक्ट कर दिया। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। अब तक आम आदमी पार्टी सबसे यही कह रही थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का तो चुनाव से कनेक्शन है, यह बीजेपी की साजिश है जिससे चुनाव के टाइम पर केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस बात की भी हवा निकाल दी। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के आधार को कानून के मुताबिक एग्जामिन करना है, ना कि चुनाव की टाइमिंग के आधार पर। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह पता तो होगा ही कि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। किसको नहीं पता है कि अप्रैल में, मई में चुनाव होते हैं? यह नहीं पता था केजरीवाल जी को। इसके बावजूद उन्होंने जांच में हिस्सा नहीं लिया। भाई अगर आपको लग रहा था कि चुनाव के वक्त उठा लेंगे, आप नवंबर में आया था आपको समन, वो उसी वक्त चले जाते पूछताछ के लिए। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही, फिर भी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का अरेस्ट को चैलेंज करने की दलील में दम नहीं दिखता। यानी ये वाली दलील भी चर 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 फाड़ के साइड। आम आदमी पार्टी एक और बात बार बार कह रही थी
कि शराब घोटाले में जो आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं उन पर दबाव डाला गया, जिससे वो केजरीवाल के खिलाफ ऐसे बयान दे दें जिससे केजरीवाल अरेस्ट हो जाए। आम आदमी पार्टी बार बार यही कहती रही है कि ईडी के पास तो कोई सबूत ही नहीं, सिर्फ सरकारी गवाहों के बयान पर केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और ऐसे सरकारी गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात पर भी हाईकोर्ट ने केजरीवाल की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं, कोर्ट दर्ज करता है। यानी जो सरकारी गवाह बना अप्रूवर, उस पर सवाल उठाने का मतलब है कि न्यायपालिका पर आप सवाल उठा रहे भाई। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर से जुड़ा कानून कोई नया नहीं है, यह 100 साल से ज्यादा से चल रहा है भाई, और यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह कानून अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए जैसे अभी अभी बन गया। सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल उठाने को तो कोर्ट से जवाब मिल गया, लेकिन इस बात का भी जवाब आज केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिल गया, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार बिजनेसमैन शरत रेड्डी और उनके पिता का नाम ले रहे थे। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दिया और रेड्डी के पिता को बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी से लोकसभा का टिकट मिल गया। लेकिन इस पर भी हाईकोर्ट ने कह दिया कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रहा है, कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है, किस मकसद के लिए खरीद रहा है, इससे कोर्ट का लेना देना नहीं। कोर्ट सिर्फ कानून, सबूत और उनका केस से कनेक्शन देखता है। अरविंद केजरीवाल कहते तो खुद को आम आदमी है, आम आदमी के नाम पर भर भर के वोट भी लेते रहे। हालांकि शीश महल देखने के बाद किसी को भी भरोसा नहीं होता कि वो उनके अंदर आम आदमी बचा है। 3 बार हालांकि इसी आम आदमी पार्टी आम आदमी हूं यही नैरेटिव बेच के सीएम भी बन गए, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट खास आदमी वाला चाहिए। इसलिए बार बार केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती रही कि सिटिंग सीएम को इस तरह से कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर ने केजरीवाल और उनके लोगों का खास आदमी होने का भ्रम भी आज तोड़ दिया। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियर कट कह दिया कि आम आदमी और मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग कानून ना होगा। जांच एजेंसियों को ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता कि वो आरोपी की सुविधा के मुताबिक जांच करें। कानून अपने मुताबिक काम करता है। यानी कोर्ट को तो याद है कि केजरीवाल सीएम है या आम आदमी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केजरीवाल खुद ही भूल गए कि वो आम आदमी बोल बोल के सीएम बने। कोर्ट में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हर बड़ी दलील उसके चीथड़े उड़ गए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां जरूर न्याय मिलेगा, जैसे संजय सिंह को मिला था। एक बार आम आदमी पार्टी के नेता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही सरेंडर मोड में आ गई है, लग रहा है। इस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाईकोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की, और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। अब ये 2 बात नहीं बता रहे। संजय सिंह को जमानत सुप्रीम कोर्ट से तब मिली जब ईडी ने कहा कि हमको दिक्कत नहीं है, दे दीजिए जमानत। और दूसरी बात ये नहीं बता रहे कि हाईकोर्ट से संजय सिंह को जमानत नहीं मिली लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। अरे बॉस, तो मनीष सिसोदिया तो 3 बार गए सुप्रीम कोर्ट के पास, वहां से जमानत नहीं मिली, ये क्यों नहीं बताते? इसका मतलब मनीष सिसोदिया का मामला टाइट है। सतेंद्र जैन को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ये क्यों नहीं याद दिलाते? संजय सिंह को मिल गई इसलिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन मनीष सिसोदिया को 3 बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई। सतेंद्र जैन को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी ना मिले, ये क्यों नहीं बोलते? लेकिन आज चूंकि इतना फंसे हुए हैं कि क्या बोलेंगे, तो यही बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमको उम्मीद है कि वहां से न्याय मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी कह रही है कि आज हाईकोर्ट में उनका अहंकार चूर चूर हो गया, क्योंकि उन्होंने जमानत नहीं मांगी बल्कि सीधे अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था। एक बार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर बताता हूं कैसे हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही आम आदमी पार्टी सरेंडर मोड में आ गई थी। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी
अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कई लोगों को लगता है कि केजरीवाल का दाव ही गलत पड़ा। वो शायद जमानत के लिए कुछ कहते तो मामला कुछ बेहतर हो सकता था। वो सीधा यही बोल दिया कि अरे गिरफ्तारी ही गलत है। यही सुधांशु जी भी कह रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है, लेकिन तब आम आदमी पार्टी यह माहौल बना रही थी कि अब तो एक एक करके सब छूट जाएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। लेकिन जब 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी को यह समझ आ गया कि अरविंद केजरीवाल अभी लंबा जेल में रहने वाले हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कह दिया था कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर माहौल बनाना शुरू कर दिया और प्रचार के दौरान जेल का जवाब वोट से का नारा दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीट पर इसी नारे के साथ प्रचार करने उतर गई। आम आदमी पार्टी को आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक और झटका भी लगा। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार की कथित बेस्ट एजुकेशन मॉडल और टॉप क्लास स्कूलों की भी पोल खुल गई। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत पर आज हाईकोर्ट ने दिल्ली के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों की बुरी हालत के लिए जो लापरवाही कर रहा है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दरअसल एक वकील ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के स्कूलों का दौरा किया, जहां टूटे हुए डेस्क थे, क्लासरूम की कमी थी, किताबें और राइटिंग मटेरियल की कमी थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आज हाईकोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी से सिर्फ यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो न्यूज़पेपर में प्रचार करे, बल्कि इन कमियों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर भी काम करना चाहिए। यानी कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि खाली ऐड मत छापिए बॉस, काम भी कीजिए। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर कहा कि एक क्लासरूम में 144 बच्चों का होना बहुत दुखद है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव मौजूद थे। आप सुन रहे हैं, 144 बच्चा एक क्लास में। कोर्ट कह रही क्या चल रहा है। हाईकोर्ट ने एक स्कूल के अस्थायी तौर पर टीन के भवन में चलने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतनी गर्मी में बच्चों से टीन वाले भवन में पढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। टीन वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। दिल्ली के स्कूलों पर सवाल उठे तो हैरानी इसलिए होती है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिन रात यही डंका पीटती है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बेस्ट है, वहां की स्कूल वर्ल्ड क्लास है। वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को इसलिए अंदर डाल दिया क्योंकि वो अच्छे स्कूल बना रहे थे। ये देखिए अच्छे स्कूल। और कोर्ट भी कह रहा है कि क्या अच्छे स्कूल बॉस। अरविंद केजरीवाल तो इसी आधार पर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी है, इस पर हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट तैयार की। हमारी टीम को भी दिल्ली के स्कूलों की जर्जर हालत दिखी। कई स्कूलों की खिड़कियां टूटी हुई थी, कहीं बाउंड्री वॉल टूटी हुई दिखी। दिल्ली से स्कूलों पर यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि विदेशों में भी कैसे आम आदमी पार्टी की पोल खुल रही है। ये गोकुलपुर का ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे बॉयज स्कूल शाम में चलता है और गर्ल्स स्कूल जो है वो दिन में यहाँ पे चलता है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और ये स्कूल भी उस लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट के अंदर जो है ये कहा गया है कि इन स्कूलों के अंदर जो तमाम फैसिलिटी है वो नहीं है, बेंचेस टूटे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बच्चों की यहाँ तक की जो किताबें हैं वो भी ठीक से नहीं मिल पाती। किस तरीके से खिड़कियों की जर्जर हालत है, चारों तरफ से जो शीशे हैं खिड़कियों के ये यहाँ पे टूटे हुए आपको नजर आएंगे। हर जगह पर आपको छेद नजर आएगा। सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं और यहाँ की स्थिति के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात बिल्डिंग के अंदर हो गए। ये बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली अंदर रिपोर्ट करने की, नहीं तो सच्चाई बाहर आ जाती। लेकिन बाहर से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी अपने आप में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की जो तस्वीर है वो दिखाने के लिए काफी। खजूरी खास में हम मौजूद हैं। ये सर्वोदय कन्या विद्यालय है और इस विद्यालय को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये विद्यालय है या खंडहर है। इमारत पूरे तरीके से आपको जर्जर हालत में नजर आएगी। हर जगह पे देखिए आपको सिर्फ क्रैक्स नजर आएंगे। खिड़कियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे टूटी हुई अलग नजर आएंगी। बाउंड्री बिल्कुल ही टूटा हुआ है। आसपास के इलाके को जरा अगर आप देखेंगे
तो ऐसा लगेगा किसी कूड़े घर के सामने आप खड़े हैं। नीचे देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा दिख रहेगा। सिर्फ कूड़े का आडंबर जो है वो आपको यहाँ नजर आएगा। चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कचरा है वो फेंका गया है, और इन्हीं कचरों की ढेर के बगल में आपको ये दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का खजूरी खास का आलीशान स्कूल नजर आएगा। बॉस, जब हाईकोर्ट कहने लगा कि इतनी बुरी हालत के स्कूलों में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने ये काम किया कि जाके जरा देख लें, और ताकि बच्चों को भी थोड़ी राहत मिले। और अगर इतना ही वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं जिसका प्रचार होता है, तो क्यों नहीं अंदर जाने दिए हमारे रिपोर्टर को? खोलते गेट, कहते कि आओ तुम देखो, इतना शानदार है, अंदर से स्कूल क्यों नहीं दिखाए? शीश महल अंदर से दिखाएंगे नहीं, बच्चों का स्कूल अंदर से दिखाएंगे नहीं, एड छपेगा धपाधप कि अरे गजब स्कूल बना है। दिल्ली के ये सरकारी स्कूल वही हैं जिसमें आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमने जनता से भी स्कूलों की हालत पर सवाल किया। दिल्ली की जनता क्या बता रही है इन स्कूलों के बारे में, वो भी सुनिए एक बार। यह सब सिर्फ आपको कागजों में मिलता है। अगर दिल्ली के स्कूल इतने टॉप पे होते तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते। नाला गंदा बह रहा है, साथ में सफाई नहीं होती। स्कूल के इर्द गिर्द आप कहीं भी देख लो, जाके खुद जाके उसको कर लो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्कूल जो सर 4 साल पहले था और अब के में बहुत फ़र्क है। जो पहले के जो एजुकेशन था, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और अब का जो रिजल्ट आया बहुत ज़्यादा डाउन आया, बच्चे फेल हो रहे हैं। इधर 2 स्कूल हैं, सामने भी स्कूल है, उधर के पीछे भी आप जाओगे बैकग्राउंड में, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़े पड़े, नाले की गंदगी पड़ी है वहीं पे। बच्चे उसी जस्ट बगल में खिड़की है, वहीं से सारी गंदगी स्कूल के अंदर जाती है। गंदगी है वहाँ में, तो कभी आता ही नहीं, कर्मचारी नहीं आते, बाज के झाड़ू नहीं लगता, कूड़े की गाड़ी नहीं आती। सब जगह देख लो, स्कूल तो स्कूल, कॉलोनी भी देख लो। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस चक्कर में इतनी धूल है, इतना पॉल्यूशन है, बैठना भारी है वहाँ पर। किसी तरह की भी कोई फैसिलिटी अभी यहाँ पर नहीं है। जो भी है बस ये समझ लो, बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपनी मजबूरी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर। कितने ही लोगों को देश में ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐड तो ये छपता है कि भाई पता नहीं अमेरिका वाले भी आके कहेंगे कि चलिए ना हमारे यहां भी जरा स्कूल बना दीजिए। लेकिन ये हालत है, लोग कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है हमको छोड़ दीजिए। लोग कह रहे हैं कैमरे पर कि मजबूरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है कि ये क्या हो रहा है।